डायनेमिक लीडर कपल हैं, मैं उनके बारे में दो बातें आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ। मेरे लिए सिंप्लिसिटी की परिभाषा है ये दो लोग। सबसे सरल तरीके से अगर मैंने किसी को काम करते हुए देखा है, मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्क्रीन शेयर मत करिए, आप स्क्रीन शेयरिंग मत करिए। थैंक यू। सो मेरे लिए सिंप्लिसिटी की परिभाषा है ये कपल। इन केवल और केवल ग्रोथ की बातें करते हुए मैंने इस कपल को देखा है। जितनी भी बार मैं उनसे मिला हूं, उनकी आंखों में मैंने सीखने के लिए, कुछ नया जान लेने के लिए मैंने वो एक्साइटमेंट, वो पैशन देखी है। और मैंने हमेशा उनको नॉलेज लेते हुए पाया है। और हम सभी जानते हैं कि लर्निंग के स्पेलिंग में अर्निंग अपने आप छुपी हुई है। तो इस कपल की वेस्टीज की इस जर्नी में सक्सेस, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, आसान तो बिल्कुल भी नहीं थी जो आज वो अपनी जुबानी खुद शेयर करेंगे। पर आज वो जिस मकाम पर हैं, क्राउन डायरेक्टर हैं, आज अपना नाम और अपनी पहचान बना चुके हैं आज। तो आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कौन सी बाधाओं को फेस किया या कितने चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया, वो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आज उनका दिन है, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो आप जहां पर भी हैं, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से आप स्क्रीन के ऊपर वेलकम करें हमारे सर का। मैम, सर और मैम आपका वेलकम है आज। थैंक यू प्रियंक कुमार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और थैंक यू कि आज आपने हमें मौका दिया कि हमारी सफलता और जो बाधाएं हमें आई है, हमारी स्टोरी हम यहाँ पे रख सके। मेरा नाम सोनल शेलड़िया है। सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ आए हैं सबको गुड मॉर्निंग। और आज हमें एक मौका मिला है कि हम रॉयल एबीपीबी ग्रुप में, हमें कितने टाइम से आना था लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम और गांव आए हुए थे तो सेट नहीं हो रहा था। लेकिन आज हमें मौका मिला है रॉयल एबीपीबी ग्रुप के माध्यम से आपको मिलने का। सो थैंक यू सर। और थैंक यू प्रियांक सर। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि शुरुआत मैंने की थी और बाद में सर आएंगे। मेरा नाम सोनल शेलड़िया है। एक हाउसवाइफ हूँ। मैं मेरी सभी मीटिंग में कहती हूँ कि हाउसवाइफ हूँ, आज भी हूँ, लेकिन स्पेशल। क्यों? वेस्टीज ने आज हमें स्पेशल बना दिया। मैं और मेरे हस्बैंड करीबन 5 साल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और आज हमारा लेवल है क्राउन डायरेक्टर का। हमारी हाईएस्ट इनकम है 2,121 रुपये। एक फॉरेन ट्रिप ली हुई है और वेस्टीज से हमने एक कार भी परचेस की हुई है। सो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पहले की बात करूं तो पहले एक सिंपल हाउसवाइफ थी, लेकिन आज मुझे प्राउड है कि मैं एक बिजनेस भी कर रही हूँ। सो देखते हैं हम सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं मैनेजमेंट को, गौतम बाली जी, वीर कंवर सिंह जी, दीपक सूद जी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि आज हर कोई व्यक्ति यहाँ सफल हो सकता है और अपनी लाइफ को बदल सकता है। प्रतिभा मैम और अश्विनी सर, थैंक यू। और मुझे आज भी याद है, यहाँ कई सारे लोग होंगे जिन लोगों ने शुरुआत की होगी फास्ट स्टार्ट 8% से, जो हमने भी की थी।
जब शुरुआत की 23 अगस्त 2015 के दिन हमने शुरुआत की थी, वेस्टीज ज्वाइन किया था एज अ यूजर। बिजनेस पर्पस नहीं था, क्योंकि बिजनेस मालूम ही नहीं था, और अगर बोला होता कि ये बिजनेस है तो शायद मैं ज्वाइन नहीं करती। प्रोडक्ट सस्ते लगे इसलिए मैंने फॉर्म फिलअप किया था, और मेरी ग्रेट अपलाइन पूजा बेन ने मुझे बिजनेस बताया। आज मुझे याद है कि जब फास्टनैट 8% हुआ और सूरत में चैंपियंस डे मनाया जाता था 2 तारीख को, तब पिन सेरेमनी होती थी और मैं भी वहां गई हुई थी। प्रतिभा मैम ने पिन पहनाई और हाथ मिलाया था, कांग्रेचुलेशंस बोला था और हाथ मिलाया था। तब एक एहसास हुआ था कि कितने बड़े लोग, इतने सरल, क्योंकि मैं एक छोटे से परिवार से थी और मेरे लिए मेरी कोई अहमियत नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि बड़े लोग हमारे साथ बातचीत नहीं करते, लेकिन प्रतिभा मैम ने जब सरलता से बातचीत की और हाथ मिलाया, तब ऐसा लगा, वहां का जो माहौल था, वो माहौल ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं, यहाँ एक फैमिली है और हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें सपोर्ट मिल सकता है। तो थैंक यू अश्विनी सर, प्रतिभा मैम, कि आज आपने एक माहौल दिया कि जिस माहौल से कितने सारे लोग सफल हुए हैं। बाद में मैं बात करूंगी हिरेन सर और पारुल मैम, हमारे ग्रेट गुरु। हिरेन सर और पारुल मैम की बात करूं तो जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि किसी भी समय पे, अच्छा हो या बुरा हो, हमारे किसी भी समय पे हमको सपोर्ट दिया है और हमारे साथ खड़े रहे हैं, हमें गाइड किया है। और पारुल मैम के पास से मैंने उदारता सीखी है। सो थैंक यू पारुल मैम, क्योंकि मेरा मन बहुत छोटा था। मैं आज जो सही है वो कहूंगी, क्योंकि हमें किसी को कुछ देना होता है तब हमारे पास कुछ होना चाहिए, तभी हम किसी को कुछ दे सकते हैं। तो इस हिसाब से भी मैं कहती हूँ कि मेरा मन बहुत छोटा था, लेकिन पारुल मैम के साथ मैं उसे देखती हूँ जब भी, तब मुझे उसमें एक उदारता नजर आती है और उसके पास से मैंने उदारता सीखी है, जनरोसिटी। तो थैंक यू पारुल मैम। और हिरेन सर की बात करूं तो हमारे अच्छे बुरे वक्त में हमें गाइड किया है, सपोर्ट किया है, और आगे हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी हम सीखेंगे। सो थैंक यू पारुल मैम एंड हिरेन सर। त्वरा मैम, प्रियांक सर, यंग अपलाइन हमारे, और मेरे ग्रुप में जितने भी लोग आते हैं, मैं इसकी स्टोरी शेयर करती हूँ, स्टोरी सुनाती हूँ, और यंग लोग जो है वो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, तो वो लोग इंस्पायर होके काम शुरू करते हैं। और कई सारे लोगों ने इसकी स्टोरी सुन के काम शुरू किया है कि इतनी कम उम्र में, इतने कम टाइम में इतनी बड़ी सफलता वेस्टीज के अलावा और कहीं जगह पे नहीं मिलती। और किसी भी टाइम पे हमें कहीं पे भी सपोर्ट चाहिए होता है तो ये लोग हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। सो थैंक यू त्वरा मैम एंड प्रियांक सर, दिल से। बाद में मैं बात करती हूँ मेरी मेंटर पूजा मैम, जिग्नेश सर, जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया है। शुरुआत मेरी यहाँ से हुई है। जब मैंने बात करूँ 23 अगस्त को ज्वाइन तो किया, लेकिन इसके पहले के 4 महीने पूजा मैम ने मुझे एक नीम सोप यूज करने को दिया था कि लो ये आप यूज करो और अच्छा लगे तो मुझे बताना। लेकिन वो बोलते हैं ना, आज भी वो दिन मुझे याद है। मेरे हस्बैंड घर पे आए, मैंने बोला कि पूजा मैम ने ये सौंप दिया है और बोला है कि अच्छा लगे तो मुझे बताना। और पूजा बहन ने मुझे एक बात बोली थी कि ये काम करके हम 30,000 रुपये कमा रहे हैं।
तब उनका चेक था 30,000 रुपये, स्टार डायरेक्टर का लेवल था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि खाना खा लो और कितने पैसे होते हैं पैसे दे दो, हमें इसमें नहीं पड़ना है। तो 5 महीने हमने वो गवा दिए और बाद में मुझे मार्केट से पता चला कि हमारे वेस्टीज की जो एक सप्लीमेंट है कोलेस्ट्रॉल और चॉकलेट प्रोटीन, वो बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और उसे शक्ति देता है। तो मैंने जिन लोगों ने मुझे बात की थी उनसे पूछने की बजाय मैंने पूजा बहन से पूछा कि ये प्रोडक्ट अगर मुझे कम दाम में लेना है तो मैं क्या करूं। और उन्होंने मुझे बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्म फिलअप करना है और आपको ये प्रोडक्ट इतने सस्ते 20% सस्ते मिल जाएंगे। और मैंने प्रोडक्ट यूजर एज ए यूजर प्रोडक्ट वेस्टीज को ज्वाइन किया था। आज 5 साल हो गए वेस्टीज को ज्वाइन किए हुए। और दूसरी एक बात, हम उनके घर में रहते हैं, हम किराए के घर में रहते हैं, इनके ही घर में, तो आमने सामने रहते हैं। तो जब भी वो मीटिंग करके घर आती थी तो उनका जो यूनिफॉर्म था, हमारा जो ब्लू यूनिफॉर्म है, वो पहन के वो आती थी तो मेरी नजर में वो आती थी। और एक दिन मैंने पूछ लिया कि ये कुर्ता आपने कहाँ से लिया, मुझे बहुत पसंद आया। और उसको मौका मिल गया, उन्होंने बोला कि ये तो हमारी कंपनी का यूनिफॉर्म है और ऐसा नहीं कि मैं पहन सकती हूँ, आप भी पहन सकती हो। और मैंने बोला कैसे? तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको बताती हूँ। और मुझे उन्होंने पेपर पे शॉर्ट में प्लान शेयर किया था वेस्टीज का। जब वेस्टीज का प्लान शेयर किया, कुछ समझ में नहीं आया था, कुछ भी समझ में नहीं आया था। मुझे एक बात समझ में आई थी, तब 7 इनकम थी और लास्ट हाउस फंड। इस बिजनेस से छोटा ही सही लेकिन मेरा एक खुद का घर होगा। तब से मेरा एक ड्रीम बिल्ड हुआ। कैसे होगा, क्या करना है, कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन इतना पता था कि इस बिजनेस से मिल सकता है। लेकिन ज्वाइन कर लिया था मेरे हस्बैंड के को पूछे बिना। आज कितनी सारी लेडीज है, हम जब प्लान शो करते हैं, हम बताते हैं उनको, तो कहती है कि मेरे हस्बैंड को पूछ के बताऊंगी। तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो कि हम हमारे हस्बैंड को पूछे ही नहीं। जितनी भी लेडीज है आज, वो अगर मार्केट में जाती है तो आप बताओ कि आप बताओगे, पूछोगे तो वो मना करेंगे, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका था। मेरे हस्बैंड ने एक बार मना किया, लेकिन दूसरी बार मैंने पूछा ही नहीं और ज्वाइनिंग ले लिया था। तो ज्वाइनिंग ले लिया, बाद में यूजर तो बन गई, लेकिन बिजनेस पता नहीं था। इस टाइम में मैंने शेयरिंग करके 7 दिनों में फास्ट 8% कर लिया था। तो मुझे पता नहीं था मैं बिजनेस करना शुरू हो गई हूँ, लेकिन मेरी अपलाइन को पता चल गया था कि मेरा बिजनेस शुरू हो गया है। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया चैंपियंस डे में, और वहां मेरी मुलाकात प्रतिभा मैम से हुई। और मुझे यहाँ का जो माहौल था, वो माहौल मुझे बहुत पसंद आया। माहौल पसंद आया, शुरू किया काम। मेरे हस्बैंड जब सिरामिक बिजनेस में थे, जब वो खाना खा के दुकान पे चले जाते थे, तब पीछे से मैं और पूजा बहन मुझे चुपके मीटिंग में ले जाया करती थी कि चलो भाई आएंगे, उसके पहले तो हम घर पे आ जाएंगे। और ऐसा ही होता था, रतिलाल सर घर पे आए उसके पहले हम घर पे पहुंच जाते थे। लेकिन झूठ वो पता चल ही जाता है। तो धीरे धीरे उनको पता चलने लगा कि मुझे पूछे बिना ये बाहर जाने लगी है, लेकिन उन्होंने मुझे मना नहीं किया, क्योंकि मैं भी मेरी तरफ से कोशिश करती थी कि मैं सब कुछ जैसा पहले करती थी वैसा ही कर सकूं, जैसे कि खाना बनाना, बच्चों को संभालना, सब कुछ। सो धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई, हमने मीटिंग अटेंड करना शुरू किया। और
मीटिंग अटेंड करना तो शुरू किया, लेकिन मीटिंग देने जाने की बात आती थी तभी बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरा जो छोटा बच्चा है वो 2.5 साल का था जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था। और कहते हैं ना कि शुरुआत करते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता है, तो मेरे हस्बैंड का भी मुझे सपोर्ट नहीं था। आज भी मुझे याद है कितनी बार मैं रो के मीटिंग में गई हूँ, कितनी बार। और संडे जब उधना मीटिंग होती थी तो मैं वो लेट आराम करते हुए दोपहर का खाना खा के आराम करते थे, तब मैं उसको कहती थी कि आप एक बच्चे को संभालो, एक को मैं साथ में लेके जाती हूँ। और वो कुछ ना कुछ बहानेबाजी करके घर से निकल जाते थे कि मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है। क्यों? क्योंकि वो मुझे सीधी तरह से ना नहीं कह सकते थे, इसीलिए। और ये चलता रहा। बाद में एक ऐसा हुआ कि 1 महीना 2 महीना हमने काम शुरू कर दिया था। जब मेरा ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल हुआ, 8 महीने में हमने ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल किया था। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर हुआ तब मेरे भाई की शादी थी और 15 दिन में मेरे पीयर थी। और हम दोनों पीयर थे, गांव थे, तो उसकी जो दुकान है, उसकी जो शॉप है वो बंद थी, लेकिन हमारा काम शुरू था। 15 दिन नहीं थे, फिर भी 10 तारीख को 11,800 रुपये का चेक आया था। और तब जाके उन्होंने एक सोचा कि ऐसा तो क्या है इस बिजनेस में, 11,000 आए तो आए कहाँ से, कैसे आए? क्योंकि उसका शटर बंद था तो 1 रुपया भी नहीं आया था, लेकिन मैं मेरे काम पे नहीं गई थी तो 11,800 रुपये का चेक आया था। तब जाके उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा ये बिजनेस में है कि ये पार्ट टाइम काम करके भी और इतना आधा टाइम में भी 11,000 का चेक लिया। तब उन्होंने बिजनेस को समझना शुरू किया, धीरे धीरे बैक सपोर्ट देना शुरू किया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। हर एक सफल व्यक्ति का संघर्ष बड़ा दर्दनाक होता है। आज हम देखते हैं सफल लोगों को, प्रतिभा मैम को 6 लाख का चेक है, हिरेन सर का 4 लाख का चेक है। हम चेक देखते हैं कि ये लोग कितने लकी है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग कितने लकी है, इसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बड़े लोग हैं, कितने सफल हैं, लेकिन इसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है वो कोई नहीं देखता है। आज मैं मेरी थोड़ी सी ऐसी जर्नी शेयर करूंगी कि जो लोग आज नए हैं वो लोग एक प्रतिबद्धता लेके आए कि कुछ भी हो जाए लेकिन 5 साल हमें डटे रहना है, तब जाके हम एक ऐसी मंजिल पे पहुंचेंगे कि हम काम करें या ना करें, लेकिन यहाँ से हम अर्न कर सके। सो मेरी बात करूं मैं तो थोड़ी पीछे जाती हूँ। मेरे मम्मी पापा फार्मर है, खेडूत है, बहुत सामान्य परिवार से हूँ और 4 भाई बहन हैं हम और मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे छोटे भाई बहन हैं वो सारे लोग पढ़े लिखे हैं और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सेट है, लेकिन मैं मेरी बात करूं तो मुझे एक अफसोस था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बड़ी थी इसीलिए तो सही, लेकिन मैं पढ़ने में भी कुछ ज्यादा होशियार नहीं थी, तो मैं ज्यादा पढ़ी नहीं थी। और शादी हुई, 23 साल हुए, शादी हुई, शादी करके ससुराल आई और 3 साल तो ऐसे गए जैसे मैं कोई स्वर्ग में रह रही हूँ। मेरी एक बच्ची हुई और हमने शुरू की हमारी छोटी सी जिंदगी। 3 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन उसके बाद 3 से 4 साल में मेरे हस्बैंड से अलग रहना पड़ा मुझे, क्योंकि काम के सिलसिले में वो
सूरत रह रहे थे और मैं गांव में रह रही थी। तब आज मुझे एक मौका मिला है कहने का कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और जैसे तैसे समय भी निकल गया, हम फिर से काम को लेकर सूरत आए और फिर से साथ में रहने लगे। धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल चलते गए। और उस टाइम पे जैसे मैंने बात की, पूजा बेन से मेरी मुलाकात हुई और शुरुआत की, डायरेक्टर का लेवल किया। आज एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि वेस्टीज में आज नए लोग जितने भी हैं, आपका कारण स्ट्रॉन्ग रखना। वेस्टीज करने का आपका जो कारण है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हटा नहीं सकेंगी। क्योंकि मैं मेरी बात करूं तो मेरा कारण क्लियर था, मेरा कारण बहुत स्ट्रॉन्ग था। जैसे मैंने बात की, मेरे हस्बैंड जहां भी काम करते थे, मैं पैसा मांगती थी, मुझे दे देते थे, मना नहीं करते थे। लेकिन उसका फायदा लॉस मुझे कुछ भी मालूम नहीं था और मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि हमारा खुद का एक घर होगा। सोच भी नहीं सकती थी मैं, और सपने देखने तो मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन प्लान देखा, मेरा एक ड्रीम बिल्ड हुआ कि छोटा ही सही लेकिन मैं खुद का एक घर वेस्टिज से बनाएंगे हम। तो घर का सपना इतना मजबूत था कि मेरा 2.5 साल का बच्चा था, उसको लेके मैं फील्ड वर्क करती थी। शुरुआत में जब मैं नई थी, मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी, तब मुझे पूजा बहन का बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन मैंने खुद मीटिंग करना शुरू किया तो बहुत दिक्कत आई, क्योंकि मेरे पास मोपेड, कोई व्हीकल नहीं था, कोई स्मार्टफोन नहीं था, मेरे पास नोकिया का फोन था। मैं कोई मोटिवेशन भी नहीं ले सकती थी फोन से। लोग मोटिवेशन लेते हैं ना कि ये वीडियो देख लो, आपको मोटिवेशन मिल जाता है 2 मिनट 3 मिनट का, लेकिन मेरे पास मोटिवेशन के लिए कुछ भी नहीं था। तो धीरे धीरे शुरुआत हुई। मैं रहना मेरा सूरत में अडाजन में, और मेरी जो टीम बिल्ड हुई थी वो हुई थी वराछा एरिया में। और मेरे पास मोपेड नहीं था, तो 3 ऑटो बदल के मेरे बच्चे को लेके मैं जहां मुझे प्लान दिखाना है वहां मैं पहुंचती थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि मैं पहुंचू और सामने से जो जिस घर में मुझे जाना है वो सामने से कहते थे कि बहन, आज तो मैंने 2-3 लोगों को बुलाया था लेकिन सब लोगों ने मना कर दिया। कोई बात नहीं, आप आओ, पानी पियो। और पानी पी के भी मैं निकली हूँ। ऐसा भी हमारे कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन हमारा कारण स्ट्रॉन्ग था। धीरे धीरे भरोसा आता गया, गोल्ड डायरेक्टर का लेवल हुआ, मेरी टीम का मुझे बहुत सारा सपोर्ट रहा। टीम ने इतनी अच्छी तरह से सपोर्ट दिया हमें, टीम भी साथ साथ आगे बढ़ने लगी, हम भी आगे बढ़ने लगे। गोल्ड डायरेक्टर का लेवल हुआ, गोल्ड डायरेक्टर पे हमने 55,000 का चेक लिया। तब भरोसा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मुझे लगा कि नहीं, अब तो हम घर लेके रहेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जितनी भी आपके पास तकलीफ होगी उतनी आपकी सफलता भी शानदार होगी। वो अरसे में मुझे पता चला, मेरे हस्बैंड जो सिरामिक के बिजनेस में काम करते थे, वहां से वो निकल गए और एक बड़ा कर्जा लेके वो निकले थे। और मेरा दूसरा कारण स्ट्रॉन्ग हुआ कि ये हमें निकालना है। हमने नक्की किया मेरी जो टीम है वो टीम में ज्यादातर लेडीज का ग्रुप है और सारी लेडीज को हम
ट्रेनिंग लेते भी थे और ट्रेनिंग देते भी थे, और धीरे 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 हम काम करने लगे। हमारे 2 कारण स्ट्रॉन्ग थे और उसी कारण के हिसाब से हम कोई भी तकलीफ आए तो वो तकलीफ को पीछे रख के हम हमारा काम करते गए और आगे बढ़ते गए। और आज की मैं बात करूं, आज हम बहुत खुश हैं और हम हमारी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और हम बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हमारा वो ड्रीम भी फुलफिल कर लेंगे। हमारा पहला रिकॉग्निशन था आहुरा नगर के अंदर। ये डायरेक्टर जब हमारा हुआ तब का जो सम्मान हिरेन सर के घर पे वो रिकॉग्निशन सेमिनार रखते थे और हमारा पहला रिकॉग्निशन था। आप देख सकते हो जिग्नेश सर के हाथ में मेरा छोटा बेटा है, वो कितना छोटा था और बच्चे को संभाल के घर को संभालते हुए हमें आगे बढ़ना था। और यहाँ पे मुझे आज याद आया कि ये दिन था मेरा पहला कि जब मेरे हाथ में माइक था। मैंने कभी भी माइक नहीं पकड़ा था, लेकिन यहाँ मुझे ये भी मौका मिला और हमारा सम्मान किया गया। सम्मान की बात करूं तो कहीं पे भी हमें सम्मान नहीं मिलता है, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। हम कितना भी काम कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन कुछ नहीं मिलता। यहाँ हम हमारे लिए काम करते हैं लेकिन फिर भी हमें सम्मान मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात करूं, हमारा रिकॉग्निशन हुआ था स्टार डायरेक्टर पे अहमदाबाद में। वहां पे भी हमने ट्रॉफी ली थी और तब ऐसा लगा था कि कहाँ थे हम और कहाँ आ गए, क्योंकि एक दिन था किसी के सामने बात करने की, किसी के सामने जाने की, नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी एक दिन, और आज हमारा नाम लेके लोग ताली बजाते हैं और हमें सम्मानित करते हैं। बहुत अच्छा लगा था उस दिन और मैंने नक्की किया था कि हमारे लोगों को भी हम ये स्टेज पे लाएंगे और आज हमें प्राउड फील है मुझे कि मेरी टीम ऐसे कितने जिन्होंने का अवार्ड लिया हुआ है। अहमदाबाद अवार्ड फंक्शन में जाके आए और बाद में आज भी मुझे याद है हम काउंसलिंग में बैठे थे हिरेन सर के साथ। शुरुआत से ही हमें पूजाबेन काउंसलिंग के लिए हिरेन सर के साथ हम लोग बैठते थे, पूजाबेन लेके जाती थी। अवार्ड लेके आए, बाद में हमने काउंसलिंग में बैठे थे। याद है मुझे 3 मार्च का दिन था वो, और सर ने बोला था कि अब आपको क्या करना है, और मैंने बोला था कि मुझे गाड़ी लेनी है, क्योंकि जितना टाइम मेरा ऑटो में जाता था उस टाइम के अंदर मैं 2 मीटिंग कर सकती थी, 3 से 4 1-to-1 कर सकती थी। इतना ज्यादा टाइम, 1.5 घंटा मुझे लगता था आने जाने का। तो एक बात की सर को कि मुझे एक गाड़ी लेनी है, और कभी भी मैंने 55,000 का चेक था तब जाके भी मैंने मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि हमें हमारा घर संभालना था, इसी से हमारा घर चलता था, इसी से हमारे बच्चों की फीस जाती थी, सब कुछ इसी से होता था। और बात हुई कि मुझे मोपेड चाहिए और डिस्कस करने के बाद एक नक्की हुआ कि हमें मेस्ट्रो लेनी है, और हमने 8 मार्च, और आज मैं रोई थी तब, आज भी मुझे याद है सर ने बोला था कि रतिलाल भाई आपके पास से सोनल बेन ने आज तक वेस्टीज में आने के बाद क्या मांगा है, और उसने बोला था कुछ नहीं मांगा है और कुछ नहीं लिया है, तो क्या करना है? बोले नहीं लेनी है गाड़ी। और 8 मार्च मेरी बच्ची का जन्मदिन था और उस दिन हम मेस्ट्रो लेके आए थे 65,000 की, और तब मुझे ऐसा लगता था कि सचमुच मेरी गाड़ी है। मुझे चलानी नहीं आती थी,
चलानी नहीं आती थी, लेकिन कारण स्ट्रॉन्ग था तो कैसे चलानी वो सीख गए। सो आपको आपका कारण स्ट्रॉन्ग रखना है और कैसे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो गाड़ी चलानी शुरू की। एक ड्रीम तो था, मैं देखती थी कि लेडीज जाती है हैंड ग्लोव्स पहन के मोपेड चलाती है, कितनी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने वहां पे मुझे कभी नहीं देखा था, क्योंकि मुझे पता था ये मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन धीरे धीरे टू व्हीलर चलाना सीख गई और अकेले मीटिंग में जाने लगी और मेरी जो बिजनेस की स्पीड थी वो डबल हो गई और स्टार डायरेक्टर के लेवल पे हमें 70,000 का चेक लिया है। जो आप भी अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन लाके आप अपने बिजनेस की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। कई सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की है। यहाँ VLC अटेंड किया था, मेरी पहली VLC में मेरा डायरेक्टर नहीं हुआ था, मैं 20% पे थी और मैंने पहली VLC अटेंड की थी। कभी भी बाहर नहीं निकली थी, 4 दीवार के बीच में बच्चों को संभालना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, इसके अलावा टीवी देखना, और इसके अलावा मैंने कोई बाहरी दुनिया नहीं देखी थी, कभी भी मैं बाहर नहीं गई थी। लेकिन यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ हूँ। इस बिजनेस में हमने स्ट्रगल तो देखा लेकिन एंजॉय भी किया है और हमारी धीरे धीरे हम ये VLC ट्रेनिंग, VIP ट्रेनिंग अटेंड करते गए, हमारी टीम को ट्रेनिंग अटेंड कराते गए और आज हम ये मुकाम पे है कि हम पे प्राउड फील कर सके कि नहीं, हमने कुछ काम किया और आगे भी हमें कुछ करना है। आगे हमारा गोल है सबसे पहले हमारा खुद का एक घर, और मेरा दूसरा गोल है मेरी खुद की ज्वेलरी, क्योंकि ये हमारा शौक होता है। और शौक तो है, लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम ड्रीम नहीं देखते हैं। लेकिन आज मेरे ड्रीम बड़े हुए हैं, वेस्टीज से मेरी सोच जो है वो बड़ी हुई है, मेरे ड्रीम बड़े हुए हैं और मैं मेरे बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ, अच्छा एजुकेशन देना चाहती हूँ और हम एक खुद के घर में रहना चाहते हैं। तो हम बहुत शॉर्ट टाइम में हमारा खुद का एक घर बनाएंगे। और आज मैं यहाँ मेरी बात कंप्लीट करती हूँ। हर एक लेडीज, जितनी भी यहाँ लेडीज हैं, उन्हें मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके घर के अंदर कितनी भी अच्छी आवक क्यों ना हो, आपके हस्बैंड जो है वो कितना भी अच्छा क्यों न कमा रहे हैं, लेकिन आपके हस्बैंड प्लान A है तो आप प्लान B बनिए, ताकि अच्छे बुरे समय में हमें वो जो प्लान B है वो हमारे साथ खड़ा रहे और हमें रुकना ना पड़े और हम आगे बढ़ते रहे। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ। Okay, good morning all leader and thank you अश्विनी सर, हिरेन सर, प्रियांक सर, जिग्नेश सर, हमारे सारे ग्रेट अपलाइन जिन्हों के सपोर्ट से हम यहाँ तक है। और मेरी बात करूँ तो स्पेशली थैंक अश्विनी सर जिन्होंने हमें मौका दिया आज इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, हमें इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया, तो थैंक यू अश्विनी सर। मेरी बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले मेरा नाम है सेलडिया रतिलाल। वेस्टेज बिजनेस की शुरुआत करने से पहले मैं सिरामिक फील्ड में था। 9 साल मैंने सिरामिक का बिजनेस किया। एक छोटे से गोडाउन से चालू किया था और 4 शोरूम हम चला रहे थे। जब वेस्टेज की शुरुआत की तो भरोसा नहीं था मुझे बिल्कुल, राइट, क्योंकि मुझे छोटा काम लग रहा था कि ये काम हमारे लेवल का नहीं है। मैं आज सच बोलता हूँ, ठीक है, कि जब मेरी वाइफ ने बिजनेस की शुरुआत की, पहले महीने 23 अगस्त को उसने ज्वाइनिंग किया। जब मैं खाना खाने दोपहर को घर आया तो देखा थैली पड़ी है, तो मैंने पूछा ये क्या है,
तो बोले मैं प्रोडक्ट यूज करने के लिए लेके आई हूँ पूजा बहन के पास। मैंने बोला ठीक है, उसका पैसा आप दे देना। जब बिजनेस की शुरुआत की, धीरे धीरे उन्होंने प्रोडक्ट जो लिया था फास्ट स्टार्ट करके उनकी शेयरिंग करना स्टार्ट किया। और पहले में उनका चेक आया था, जो कमीशन आया था उसका बोनस जो था वो था 361 रुपया। और वो खुश हो गई थी और बोली मुझे कि देखो मेरा बोनस आया है। तो मैंने एक ही बात बोली थी कि तूने 500 रुपये का तो बैलेंस बिगाड़ दिया है और 300 रुपये के चेक में आप खुश हो रही हो इतनी सारी। मुझे विश्वास नहीं था। वो करती थी, दूसरे महीने 1 महीने तक तो मैंने उसको सपोर्ट ही नहीं किया। सपोर्ट यानी कि मैंने उसको मोबाइल के अंदर बैलेंस भी नहीं करवा दिया था और बोला था कि तू, अगर मैं तुझे बैलेंस करवा देता हूँ, रिचार्ज करवा देता हूँ, तो तू किसी से बात करेगी ना। तू यार मेरा तो देख, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तू ऐसे तेल साबुन शैम्पू लेके निकल जाएगी। पर जब 9 साल से मैं बिजनेस कर रहा था, ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं कमा रहे थे, पैसे हम बहुत कमाते थे, लेकिन जो कमाते थे वो उन्हीं में इन्वेस्ट कर देते थे। और एक गोडाउन से स्टार्ट किया था और 4 शोरूम हमने खड़े किए थे। 9 साल की मेहनत थी मेरी। हम 5 पार्टनर थे, 5 पार्टनर मिलके हमने इस बिजनेस के अंदर हम काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों आज भी मुझे याद है, और 3 दिसंबर 2016, आज जैसे ही मोदी जी ने अनाउंस किया था ना 22 मार्च को कि 23 मार्च रात 12 बजे से लॉकडाउन 21 दिन का, ऐसे ही दिन एक दिन मेरे 3 दिसंबर 2016 के दिन आया था। और मेरी जो 9 साल की जो मेहनत थी वो जीरो हो गई थी, क्योंकि एक डिसीजन ले गया था मेरे पापा ने कि तुझे बिजनेस नहीं करना है, राइट। और जो मेरी मेहनत थी वो जीरो हो गई और मेरे पास कुछ नहीं था। और हम जब सारे रास्ते बंद होते हैं ना, तो हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? भगवान को। और उस दिन मैं भी एक भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर, अब तो जो कुछ भी है तेरे हाथ में है। और कहते हैं ना, दिल से अगर आप भगवान को याद करोगे ना तो आपके सामने आ जाएंगे। और उस दिन मेरे सामने एक सेहरा आया था। मैं कहता हूँ को भगवान बन के मेरे लाइफ में आए, हिरेन सर दादा वाले। और मैं, मुझे याद है, मैं सुबह 10 बजे मैं उनके ऑफिस पे गया था और बोला था कि सर अब मुझे अब रास्ता बताओ, मैं क्या करूं। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के बोला था कि अब मैं तेरे साथ हूं, आप चिंता मत करो। और आज तक वो, जब मैं सिरामिक से निकला था तो मेरे पास कुछ बैलेंस नहीं थी, कुछ सेविंग नहीं थी। मैं सिर्फ 1700 रुपया लेके निकला था। मेरी जेब में सिर्फ 1700 रुपये थे और मैं शोरूम से निकला था। और जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे आगे बढ़ाया, हर बुरे वक्त में पारुल मैम और हिरेन सर का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। मेरे पास मेरे बच्चों की स्कूल की फी भरने के भी पैसे नहीं थे। और उनके बाद मैंने फुल टाइम वेस्टेज करना स्टार्ट किया। सर का सपोर्ट रहा। सर ने बोला था कि आपके घर का खर्चा जो है वो मुझे बता दो। और मैंने बताया था कि सर मुझे 35 से 40 हजार रुपया लगते थे मेरे घर में। और उन्होंने बोला था, मेरे सर पे हाथ आज भी मुझे याद है,
उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के बोला था कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मत चिंता मत करना। और जब मैंने फुल टाइम वेस्टेज की शुरुआत की और जब मैं काम करने लगे और 1.5 साल हुए थे, 1.5 साल के अंदर मुझे एक मौका मिला, थैंक यू वेस्टेज, कि मुझे मौका मिला एक आबू धाबी दुबई जाने का, फॉरेन ट्रिप, राइट। और जैसे मैं कभी बोलूँ तो बॉम्बे अकेला नहीं गया था, जैसे अश्विनी सर ने पिछली सेशन में बोला था कि अकेले गए थे अबू धाबी दुबई। तो जब फॉरेन ट्रिप का टाइम आया तब हम सूरत से, हमारे अश्विनी सर के ग्रुप से हम 35 लोग थे, उनमें से मैं अकेला एक वो नसीब वाला था कि मेरी फ्लाइट अलग हो गई थी। और मैंने जिग्नेश भाई को बोला था कि जिग्नेश भाई मुझे फॉरेन नहीं जाना है। अरे जिग्नेश भाई ने कि बोला क्यों, आपका वीजा हो गया, आपका पैसा जमा हो गया है, अब आपको क्यों? मैंने बोला, साफ साफ बोला था, अब पैसे का जो होना है वो हो, लेकिन मुझे दुबई नहीं जाना है, क्योंकि मैं कभी अकेला बॉम्बे नहीं गया हूँ यार। आप दुबई की बात कर रहे हो, मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठ सकता, आप प्लेन की बात कर रहे हो, राइट। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया था जिग्नेश भाई को, लेकिन उन्होंने समझाया और सपोर्ट रहा अश्विनी सर का और हिरेन सर का। थैंक यू अश्विनी सर के उस टाइम आपने मैनेजमेंट से बात की। और दोस्तों मैं इतना परेशान था, जब तक मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे पहुंचा ना, तब तक मुझे एक मन में एक अंदर से डर था कि मैं क्या करूंगा, कैसे जाऊंगा। लेकिन मुझे पक्का याद है सुबह 5 बजे की मेरी फ्लाइट थी, और मैं जब रात को 2 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचा, और मैं यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं कि मैं खड़ा था एयरपोर्ट पे, और रात को 2 बजे मेरे पे मोबाइल पे एक फोन आता है कि आप रतिलाल सेलड़िया बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। और वो भाई मेरे, वो बंदा मेरे पास आया और उन्होंने बोला कि आप पहली बार जा रहे हो, आप कुछ टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ रहे। बॉम्बे से लेके आबू धाबी जब हम एयरपोर्ट पे उतरे, तब तक उनका सपोर्ट रहा, सब जगह पे वो मेरे साथ ही खड़े रहते थे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, राइट। और मैं कहता हूँ कि कभी ट्रेन में नहीं बैठा था और वेस्टेज ने प्लेन में बैठा दिया था। जब विश्वास नहीं हो रहा था, मैंने जब दुबई आबू धाबी, जब मैं सुबह में 8 बजे हमारी फ्लाइट पहुंची थी और मैं बाहर निकला एयरपोर्ट से, तो मुझे भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था कि मैं नींद में तो नहीं हूं ना, राइट। और वहां पे जो हमने एंजॉय किया फरारी वर्ल्ड में, नाम सुना था कि फरारी वर्ल्ड है, लेकिन देखा नहीं था। ये हमारे ग्रेट अपलाइन जिग्नेश भाई, ये हम जो वहाँ पे एक मॉल है उनके अंदर शॉपिंग के अंदर गए थे, पारुल मैम, हिरेन सर, राइट, दरस भाई है, प्रियांक सर, जो अबू धाबी के अंदर ने खूब एंजॉय किया था। ये फरारी वर्ल्ड के अंदर एक गाला डिनर पार्टी थी, उस दिन बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया था हमने बाली जी के साथ। कन्वर सिंह जी थे, दीपक सूद जी थे, ये दुबई का फोटो है, ये बाली जी का साथ जब गाला डिनर में हमने सेल्फी ली थी, राइट। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर आप वेस्टिज के अंदर आके एक बार फॉरेन ट्रिप अचीव कर लो, आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। दोस्तों आप कितनी बार, अगर फॉरेन में बोलता हूँ कि आप कितनी भी बार फॉरेन गए हो, लेकिन जब वेस्टिज की ट्रिप में जाओगे ना, तो उसका मजा ही कुछ अलग आएगा, राइट। उसके बाद जैसे ही हम फॉरेन से आए, हमारा लेवल हो गया था डायमंड का। तो डायमंड का जब हमने रिकॉग्निशन हमारा हुआ था, उनके बाद हमारी कार आई। दोस्तों जब मैं सिरामिक का बिजनेस छोड़ के जब फुल टाइम वेस्टेज में आया, तो लोगों ने बहुत कुछ सुनाया था कि ये डिसीजन तूने रॉन्ग लिया है, तू क्या कर रहा है, ऐसे साबुन तेल वाले बिजनेस में नहीं जाना चाहिए तेरे को, ये चेन सिस्टम है, चेन बनाने का धंधा है, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, इसमें कुछ नहीं होता है, 2 साल तुझे कुछ बड़ा बड़ा दिखाएंगे लेकिन कुछ नहीं हो।
कुछ लोगों ने तो ऐसा भी बोला था कि तू तेरे बच्चों के लिए एक चॉकलेट भी नहीं ले सकेगा इस बिजनेस के अंदर से, मुझे याद करना। और दोस्तों, आज मैं 7.5 लाख की कार के अंदर मेरे बच्चे घूम रहे हैं। जो लोग बोल रहे थे ना कि तू तेरे बच्चों के लिए चॉकलेट भी नहीं ले सकता, आज वो लोगों का बोलना बदल गया है और बोल रहे हैं कि नहीं, तू तो यार बहुत खुश नसीब है कि तूने राइट टाइम पे ये डिसीजन ले लिया। राइट। यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हम तो सफल होते हैं लेकिन हमारी टीम भी सफल होती है। यहाँ पे दोस्तों, हम अकेले सफल नहीं हुए, हमारे साथ साथ हमारी पूरी टीम से 5 लोगों ने कार ली थी। राइट। दयाबेन, शैलेश भाई डोंडा, लाभूबेन, अरविंद भाई अवैया है, कौशिक भाई, लताबेन कौशिक भाई खोजी जी जो अमरेली से है, निशाबेन लाठिया, पिंटू बेन, अशोक भाई मोणपरा, ये सारे लोग दोस्तों हाउसवाइफ थी और आज फुल टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। उनके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं था, आज उनके हस्बैंड का सपोर्ट मिल रहा है। राइट। और सबसे बड़ा थैंक्स अगर मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो लेवल पे हम है, यहाँ पे प्रियांक में त्वरा मैम और प्रियांक सर का हमें कैसे रहना, कैसे बोलना, क्या बोलना, किसके साथ बोलना, अगर हमने हमें कुछ सिखाया है ना तो इन लोगों ने मुझे याद है रात के 2-2, 3-3 बजे तक वो हमें सिखाते थे और ट्रेन करते थे, हमें समझाते थे और आज हम यहाँ पे सफल हुए। तो इनका सपोर्ट बहुत बड़ा रहा है। थैंक यू प्रिया मैम, प्रियांक सर और त्वरा मैम। और फाइनली जब हमारा क्राउन का लेवल हुआ और हमारा रिकॉग्निशन हुआ था, आज जब जो लोग किराए के घर में रहते हैं ना, उनसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम जब किराए के घर में रहते हैं ना तो हमारा मकान मालिक है ना, वो एक ही बात सोचता है कि इनको कभी खुद का घर ना हो। लेकिन ये पहले बंदे है, ये कपल जिग्नेश भाई और पूजा मैम की बात करूँ तो ये पहले बंदे है, ये पहले कपल है कि उन्होंने बताया कि आप किराया कब तक भरोगे यार, आओ मेरे साथ, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे खुद का घर होता है। राइट। और इनका बहुत बहुत इनका मैं बोलूँ ना कि इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए। राइट। आज हमें सफल बनाया है कि हम खुद का हम घर ले सके। और जैसे मेरी वाइफ ने बताया, हम कुछ ही टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में हमारा वो ड्रीम भी फुलफिल करने जा रहे हैं। राइट। तो थैंक यू पूजा मैम एंड जिग्नेश सर। ये है हमारी पूरी लवली टीम जो रात दिन हमसे कंधे से कंधा मिला के काम करती है। राइट। सारे लीडर है जो हमारे साथ हर वक्त काम करने के लिए रेडी रहते हैं। जब भी कभी कुछ नहीं बोला कि क्यों करना है, कैसे करना है, बस सिर्फ काम करने के लिए सब कुछ रेडी रहते हैं। राइट। तो यहाँ पे थैंक यू, हम हमारी जर्नी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू अश्विनी सर, प्रियांक सर कि आज हमें मौका दिया यहाँ पे बोलने का। और मैं प्रियांक सर को इनवाइट करता हूँ। ग्रेट। वर्ड्स नहीं है मेरे पास। मैंने जितनी बार भी आपकी लाइफ जर्नी को सुना है, हर बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं और मैं देख रहा था काफी सारे लोगों की आंखों में आंसू थे। मैं स्पीचलेस हूँ। मैं आपने जिस जिस तरीके से आपने, क्योंकि ज्यादातर लोगों को हमने ये कहते देखा है कि मेरे पास अभी बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, अभी वेस्टीज नहीं हो पाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है फिर वेस्टीज करते हैं। ये तो वो बात हो गई कि मुझे भूख बहुत लगी है पर खाना खाने का टाइम नहीं है मेरे पास। राइट। पर आपने उस प्रॉब्लम की घड़ी में जो रास्ता आपके पास ओपन था, आपको जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता आप ऑलरेडी सोनल मैम ने बनाया हुआ था, उसके ऊपर चलने का आपने फैसला लिया और आज हम सब ये जानते हैं
कि आप दोनों ना केवल एक बहुत अच्छे और सफल एंटरप्रेन्योर हैं, बल्कि आपके जरिए कितने सारे लोग हैं आज जो सफलता की राह पर चल रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू। मैं कमेंट करने लायक भी नहीं हूँ। आपने ज़रूर मुझे थैंक यू किया, पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये हिरेन सर, पारुल मैम, जिग्नेश सर, पूजा मैम, आपकी और सोनल मैम की मेहनत का नतीजा है ये। आप सब ने जिस हिसाब से टीम वर्क से बिजनेस को डेवलप किया, या आपकी ये 100% आपकी मेहनत का नतीजा है। और एक चीज जो मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि वेस्टीज सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं देता है। आज जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था, इवन गोवा में भी रतिलाल सर का और हमारा जो रूम था वो पास पास में था, पर तब हम बहुत ज्यादा एक दूसरे को नहीं जानते थे। बट आज जो रिलेशन है उनके साथ, वो बिल्कुल एक फैमिली जैसे, एक फैमिली ही है हम, उस तरीके से हम बात करते हैं। तो उन्होंने जो बोला कि 2-2 बजे तक हम सीखते हैं बैठ करके, तो मैंने 2 बजे तक उनके साथ बैठ करके हमने जब टाइम स्पेंड किया, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई और बहन मुझे मिले हैं, जो जिनके साथ मैं ये वक्त स्पेंड कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने काफी कुछ सीखा उनसे। मैंने ये सीखा कि किस तरीके से सरलता से आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरीके से पैर को जमीन पे लगाए रखा जा सकता है, ताकि जो सक्सेस हमें मिले है उसे हम टिका सकें। और बिल्कुल ऊपर वाला भी मजबूर है अब आपको आपका सपनों का घर देने के लिए, उसमें उसमें कोई शक नहीं है। सो मैं अब कुछ और बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं हैंड ओवर करता हूँ अश्विनी सर को। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने इस सेशन का हमें हिस्सा बनाया। थैंक यू प्रियांक, और थैंक्स रतिलाल जी और सोनल बेन। सच में जैसा कि आपने प्रियांक बोला कि आप स्पीचलेस हैं, और मैं भी ये सुन करके आज जो सेशन, इतना भावुक सेशन मैंने सुना, जिसमें बीच बीच में एक्चुअली मैं ऐसा सोच रहा था मैं अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा रतिलाल जी को संभालूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने बाद में संभाल लिया अपने आप को। और मैं तो इनका पहले से ही बहुत बड़ा फैन हूँ। और ऐसे इनोसेंट कपल हैं और बिल्कुल सीधी सच्ची बात करने वाले लोग हैं ये दोनों लोग। बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते हैं। देखिए, हमें बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम सोनल बेन को थोड़ा पहचाना था शिव गौरी हॉल में। शिव गौरी हॉल में मीटिंग थी और तब आपने स्टार डायरेक्टर तक कर लिया था। यस सर। तब हमें थोड़ा पहचान में आया कि अरे वाह, ऐसी लेडी जो 50,000 रुपए क्रॉस कर चुकी है। तो सच में रियली हेड्स ऑफ वाली बात है कि उनका हेड्स ऑफ टू यू कि आपने 50,000 क्रॉस कर लिया। और फिर वो तो फिर आगे एक बार पहला 50 ही मुश्किल होता है, उसके बाद तो आप लोगों ने फिर वो तो जो भी किया आपने सब बताया ही है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि सच में देखिए 2-2 बच्चों के साथ, और जैसे कि कहानी आपने बताई सोनल बहन कि शुरू में क्या होता है, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिला, तो इसके लिए मैं दोषी रतिलाल जी को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, क्योंकि ऐसा होता ही है। क्योंकि हम सब लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो लोग कोई ना कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं जो हम करते हैं वही सबसे अच्छा है और ये सब क्या कुछ कमा के देगा। ऐसी सोच ज्यादातर जेंट्स की होती है। और रतिलाल जी, आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट आया था जिस दिन आपकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आई थी और आपने बताया कि आप सिर्फ 1700 रुपए लेकर के निकले। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी के ये जो कठिन पल जब भी आते हैं, जब हमें ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, एक्चुअली वहीं से ऐसी चीज होती है अगर हम हिम्मत अगर रखें। और उस समय आपको हीरेन भाई का बहुत अच्छा साथ मिला, बहुत अच्छा उन्होंने संभाला आपको, और आपने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने बोला। और देखिए परिस्थितियां वापस से बदल गई और आज शायद आप भी बहुत खुश हैं, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में पहले रहते और आज भी अगर होते तो शायद फिर इस जगह पे आप नहीं आ पाते। यस सर। और ये जगह तो देखिए क्या इतनी अच्छी है कि आज हमारी सारी इच्छाएं
सारी विश, सारे ड्रीम्स पूरे करेगा, वो भी सब पूरे करेगा जो अभी आपने सोचे ही नहीं। क्योंकि ड्रीम्स की भी स्टेजेस होती है। हमने फोर्ड ले ली तो हमें नेक्स्ट गाड़ी का इंतजार रहता है कि नेक्स्ट भी आएगी, क्योंकि वेस्टीज है, कार फंड एवरी मंथ आने ही वाला है। तो सबसे पहले आपको घर की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मैं आपके घर भी आया हूँ, मुझे याद है। और आपने उस दिन बताया था जिग्नेश भाई का घर है, और सच में जिग्नेश भाई भी एक बहुत तारीफ के काबिल इंसान है, जो आपको ये कहते हैं कि तुम किराए के मकान में कब तक रहोगे। तो सच में सोनल बहन, आपका एक पॉइंट मैंने नोट किया है कि वेस्टीज करने के लिए कारण स्ट्रांग रखो। अगर आपके पास कारण है तो आपको सक्सेस से कोई नहीं जो है पीछे कर सकता, आप सक्सेसफुल रहोगे ही रहोगे। वो कारण आपके पास अगर कम है, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हमें जरूरत नहीं है, वेस्टीज में नहीं आएगा, ये है वो है। आप सब लोग भी उन सब लोगों से मिलते रहते होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपने दोनों पार्ट बहुत अच्छे से लिए और दोनों ने जो है हम आज के सेशन में 4 चांद लगा दिए। जैसे आपने ये भी कहा कि अगर जिस परिवार में उनके हस्बैंड अच्छा भी कमाते हैं तो भी उस परिवार की लेडीज को काम करना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड अगर प्लान ए है तो आप प्लान बी बनिए। देखिए कितनी बड़ी बात बोली है फ्रेंड, इसके अंदर इतनी बड़ी बात छुपी हुई है। ये देखिए परिस्थितियां जैसे कि कभी ना कभी कुछ ऐसा होता है, जैसे अभी आप देखिए मार्च के बाद से लॉकडाउन था तो क्या चल रहा था मार्च अप्रैल मई में? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज ही चल रहा था। तो प्लान बी काम कर रहा था ना उस समय हमारा। यस। जिन लोगों के पास प्लान ए भी था तो भी उनका प्लान बी ही काम कर रहा था। तो आप हमेशा से इस चीज को रखिए। देखिए क्या है कि वेस्टीज के अंदर वो सारी चीज, वो सारी पॉसिबिलिटी, वो सारी संभावनाएं हैं जो शायद आज अभी तक हम और आप सब सोच भी नहीं पा रहे। बहुत खुशी होती है मुझे आप जैसे कपल को देख करके, और बहुत समय से मैं चाहता था कि आपका सेशन में जरूर करवाऊं, क्योंकि मेरे को आपकी ये पूरी कहानी पता नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी बड़ा पार्ट मुझे पता था। और हमेशा से मुझे खुशी हुई रतिलाल जी से मिलकर, सोनल बहन से मिलकर के, कि ऐसे कपल जो दोनों एक दूसरे के साथ चलते रहे। और आज 2 लाख तो अभी शुरुआत है, देखिए अभी कहाँ तक पहुंचेगा इसका कोई अभी ठिकाना नहीं, कहाँ तक जाएगा। 10 लाख 20 लाख ये भी क्रॉस करेगा। बस तो आज सेशन जो है बहुत ही शानदार रहा। आप लोग की जर्नी बिल्कुल आपने संतुलित वे में, बिल्कुल टाइमली, क्योंकि मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अच्छा भी बोले और टाइम से अपने सेशन को फिनिश भी कर दें। तो उसमें से आप लोग बिल्कुल खरे उतरे। मैं आगे का अनाउंसमेंट कुछ करना चाहूंगा। कल यानी कि 27 तारीख को हमारे बीच में आने वाले मिस्टर दीपेश गुप्ता, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर भोपाल। तो फ्रेंड्स वो हमारे रॉयल एबीपीबी के टीम के नहीं हैं, लेकिन उनको जो है इनवाइट किया है मयंक ने। तो ये आईडी और पासवर्ड मयंक वाला मैं रॉयल एबीपीबी ग्रुप जो कि टेलीग्राम में है अभी, उसमें मैं अभी थोड़ी देर बाद भेज दूंगा। आप लोग उनसे उनकी सफलता की कहानी सुनिए। यंग हैं, डायनामिक हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चेक भी उनके बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और जो लोग भी वॉरियर्स में थोड़ा इन्वॉल्व हैं वो उनको जरूर जानते होंगे। तो कल का सेशन 27 अक्टूबर को सुनना है उनका, और साथ ही साथ हमारे रॉयल एबीपीबी ग्रुप का नेक्स्ट जो हमारा सेशन होने वाला है 29 तारीख को होने वाला है। और उस सेशन को प्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं मिस्टर राजेश दहरिया, जिनका टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन फॉर सक्सेस। और फ्रेंड्स राजेश जी के बारे में बताऊं कि राजेश जी एक्चुअली वेस्टीज को बहुत अंदर तक करना चाहते हैं, और अभी पिछले कुछ दिनों से तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन उनका इसमें है। हमारी जूम मीटिंग में हमेशा से आते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। न केवल वो आते हैं, उनकी मिसेज भी साथ में आती है।
और पूरे ध्यान से सुनना चाह रहे हैं, और मैं जरूर चाहूंगा कि फ्यूचर में वो बहुत आगे बढ़े, बड़े बड़े चेक्स ले, क्योंकि जो लोग कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं वही सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो हमारे होस्ट थर्सडे के लिए मिस्टर प्रियांक नायक दोबारा से होने वाले हैं। तो अब हम मिलेंगे, आपको कल भी मिलेंगे, लेकिन 29 को हम रॉयल एबीपीबी के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं प्रियांक नायक जी और राजेश दरिया जी के साथ। और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।